आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नेम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी तैयारियों को तेजी से मुकम्मल किया जाए, उम्मीदवारों पर नजर रखी जाए, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न हो। आरमूर और बालकुंडा का जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, कांग्रेस और टीआरएस की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम, आवाम से वोट देने की अपील। टीआरएस उम्मीदवार सुमन रेड्डी भी इंतखाबी मैदान में सरगर्म। अम्बेडकर के कानून की वजह से ही रियासत तेलंगाना वजूद में आई और इसी रियासत में इनका मुजस्सिमा तोड़ा गया और हुकूमत खामोश रही। साबिक एमपी विवेक का भोजन में खिताब। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को रियासती हुकूमत से 16 करोड़ रुपए वसूल। ईद तोहफाजात और दीगर अहम कामों की तकमील। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर शाहनवाज कासिम का बयान। अब खबरें तफसील से। आरमूर मंडल में दूसरे मरहले के इंतखाबात, जिला कलेक्टर ने आरमूर और बालकुंडा का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि तैयारियां तेज रफ्तारी से मुकम्मल कर ली जाए। उम्मीदवारों की तशहरी मुहिम पर भी खुसूसी नजर रखी जाए और खिलाफ कानून कोई हरकत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज आरमूर और बालकुंडा मंडलों का दौरा करते हुए जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के सिलसिले में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया। आरमूर डिवीजन में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने यहाँ अहदेदारों से गुफ्तगू की और उनसे तैयारियों से मुताल्लिक रिपोर्ट हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि किसी किस्म की लापरवाही या तसाहुल का मुजाहरा कतई न किया जाए और तमाम तैयारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया जाए और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और इन उम्मीदवारों की तशहरी मुहिम पर खुसूसी नजर रखी जाए। टिप्परों और लारियों में ओवरलोड रेत भरी जा रही है और पकड़े जाने के खौफ से तेज रफ्तारी के साथ उनको भगाया जा रहा है। इस तेज रफ्तारी की वजह से खौफनाक हादसात रौनुमा हो रहे हैं और सैकड़ों इंसानी जानों का इतलाफ हो रहा है। निजामाबाद के लारी ओनर्स ने इसकी मुखालिफत की। निजामाबाद सैंड एंड मटेरियल सप्लाई लारी ओनर्स एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई और इस एसोसिएशन ने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस कातेकिया के अलावा निजामाबाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और माइंस के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए ओवरलोड रेत की लारियों पर गिरफ्त मजबूत करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद और उसके अतराफ के इलाकों से रेत की बड़े पैमाने पर निकासी अमल में लाई जाती है और उसको हैदराबाद और निजामाबाद के अलावा दिगर अजला में मुंतकिल किया जाता है और उनमें बेशुमार लारियां ओवरलोड भरी हुई होती हैं। क्योंकि ओवरलोड लारी भरना गैर कानूनी होता है, लिहाजा खिलाफ कानून भरी हुई लारियां कानूनी चुंगल से बचने के लिए तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती हैं और इसी तेज रफ्तारी की वजह से हादसात पेश आते हैं। रेत की लारियों की जद में आकर अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। इन लारियों और टिप्परों में परमिट की शरायत को नजरअंदाज करते हुए मनमानी अंदाज में ओवरलोड रेत भर दी जाती है और इस भरी हुई लारी या टिप्पर पर काबू रखना मुश्किल होता है। मगर इन लारियों और टिप्परों के ड्राइवर इन ओवरलोड लारियों और टिप्परों को बेतहाशा रफ्तार से भगाते हैं और फिर ये गाड़ियां इनके काबू में नहीं रहती और अगर कभी कोई गफलत से इनके सामने आ जाए तो फिर इनका संभालना मुश्किल होता है। लिहाजा वो अपनी लारी या टिप्पर से लोगों को टक्कर मार देते हैं। इस तरह रेत की लारियों और टिप्परों से बेशुमार अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। कहते हैं गलती करे कोई और भरे सब। ऐसा ही मामला निजामाबाद के रेत का कारोबार करने वालों के साथ पेश आ रहा है
और इन हादसात का जिम्मेदार भी इन्हीं को माना जा रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर रेत और मटेरियल की सप्लाई करने वाले लारी ओनर्स ने एक एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई और ऐलान कर दिया कि वो ना तो ओवरलोड रेत लाते हैं और ना आइंदा लाएंगे और आगे किसी को भी लाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने इस मामले में कानूनी मदद तलब की और तयखुन दिया के ओवरलोड ले जाने वाली गाड़ियों की इत्तला वो महकमा पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा माइंस को फराहम करेंगे। ऐसी लारियों और टिप्परों के ओनर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ओवरलोड गाड़ियां न भर सके और ये लारियां पकड़े जाने के खौफ से तेज रफ्तार न चलाए जाएं और न ही इंसानी जिंदगियों को कोई खतरा लाक हो। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कमिश्नर पुलिस, डीटीसी और माइंस के अहदेदारों को महजर पेश करते हुए ताउन की अपील की। इस मौके पर मोहसिन जोबली, मोहम्मद असद, एम.ए. माजिद, सैयद अवैज हुसैन और सदर मोहम्मद जाकिर के अलावा दीगर मौजूद थे। सीपी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करें और जो कि ये ओवरलोड जो गाड़ियाँ चलाने का है, हमारे ओवरलोड जो गाड़ियाँ चल रहे हैं उसके ताल्लुक से हम मिले हैं। ओवरलोड चलने का नहीं है, अंडरलोडिंग पूरा जो ऑफिशियल लेवल है वो हिसाब से हमारे गाड़ी चलाना है। जो ओवरलोड चला रहे उन्हें कोऑपरेट नहीं करे तो हम सीपी साहब को उसी के काम से मिले हुए हैं हम। और हम लोगों को डीटीसी होंदे और माइंस डिपार्टमेंट होंदे, पुलिस डिपार्टमेंट होंदे, तीनों भी हम लोगों को हेल्प करते बोल के बोले। जो हमारे यूनियन से हट के जो काम करेंगे, ओवरलोड लेंगे, हमसे जो हो सकता है वो करते बोलेंगे, तो हम भी उनको ये यहाँ से जवाब ये दे रहे कि तुम जो करेंगे हम उसका जवाब नतीजा हम पुलिस डिपार्टमेंट और जैसे कि माइंस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट है, हम उनसे आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जो है सो एक लारी एसोसिएशन ओनर से हम सब पूरे रेती के सैंड के एसोसिएशन जो है सो ओनर से हम लोगों का एक यूनियन है और हम सीपी साहब को मिलने का मकसद ये है कि जो है हम लोगों का एक यूनियन जो है सो मिलकर चलने का है कि ये मार्केट में हम लोग ओवरलोड नहीं लाकर लीगली पूरा जो है सो पासिंग लोड लेकर आकर एक इक्वल रेट डालकर मार्केट को जो है सो एक लेवल में लेकर जाने के आसे देख रहे हैं। इसमें कुछ लोग मिल रहे हैं और कुछ लोग नहीं मिल रहे। सीपी साहब को मिलने का मकसद यही है कि नावाज भी किसी से हम लोग झगड़ा वगैरह नहीं करना। కమిషనర్ గారిని కలిసినాము, తర్వాత ఆయన కూడా మాకు మంచి సహకరించి మాట్లాడినాడు. ఎవరు కూడా ఈ యూనియన్ నుంచి తప్పిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తే కూడా మేము కూడా సహకరిస్తామని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి కమిషనర్ గారిని, डीटीसी గారిని, माइंस ऑफिसर ने अंदर కలిసినాము. అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తామని చెప్పారు. दिल्ली से लेकर गली तक टीआरएस ही टीआरएस हो तो तरक्याती काम तेज रफ्तार होंगे। हमारे 16 एमपी जीतेंगे और दिल्ली में अहम रूल अंजाम देंगे। इसी तरह टीआरएस के एमपीटीसी और जेडपीटीसी जीतेंगे और सब मिलकर तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करेंगे। नवी पेड़ में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने नवी पेड़ मंडल के एक फंक्शन हॉल में जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि रियासत की पार्लिमानी रिश्तों में से 16 पर टीआरएस को कामयाबी हासिल होगी और दिल्ली की हुकूमत में टीआरएस का अहम तरीन रूल होगा और जब हम दिल्ली में अपना अहम रूल अंजाम देंगे और गली को छोड़ देंगे तो फिर मामला खराब हो सकते हैं। लिहाजा गली में भी और दिल्ली में भी टीआरएस ही टीआरएस होना चाहिए। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि नवी पेड़ मंडल में जुमला 16 एमपीटीसी और एक जेडपीटीसी निश्चित है और जरूरत है कि 16 एमपीटीसी और एक जेडपीटीसी टीआरएस का ही मुंतखब हो। अगर दिल्ली से लेकर गली तक टीआरएस के ही नुमाइंदे होंगे तो फिर तरक्की इंतहाई तेज रफ्तार होगी और तरक्याती काम करने में भी आसानी मिलेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबमल लाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसी तरह मुकामी लीडर व साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी अपने आबाई व वतन के लिए भी कुछ भी न कर सके और वह अब दूसरों से क्या काम ले सकते हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने आवाम से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें। ఏమని నేను పక్కన కూర్చుంటే అన్న మళ్ళా గ్రామస్తులకు అర్థం కావాలా, వారి పనులు ఏమైనా కావాలా అంటే అక్కడి నుంచి ఒక ప్రతినిధి కావాలా. అంటే మీ గ్రామం నుంచి ఒక ప్రతినిధి, మీ గ్రామంలో ఒక పెన్షన్ రాకపోతే, ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి రాకపోతే, ఒక కేసీఆర్ కిట్ రాకపోతే, ఒక గర్భిణీ మహిళకు పైసలు రాకపోతే, మీ గ్రామంలో ఏదైనా పని చేసుకోవాలా చేయాలా అంటే, మళ్ళీ ఆడ జిల్లా పరిషత్లో పని కావాలంటే
ఎవరైనా హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే అక్కడ హ్యాండిక్యాప్ సర్టిఫికేట్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకోవాలంటే ఇంకో ఏదైనా పని ఉంటే మనకు ప్రతినిధి అనేది ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో అవసరం. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాలా. ఈ ప్రతినిధిని మనం ఎన్నుకుంటేనే రేపు మనకు అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో రాబోతున్నది, మన రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మీ యొక్క ఆశీస్సులతోనే మీరు అందరు కూడా చాలా మేనేజ్ చేసి మమ్మల్ని గెలిపించిండ్రు. మళ్ళా ఇక ప్రజాప్రతినిధులు ఏదైతే స్థానిక ప్రతినిధులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉండాలా వద్దా మీరు నిర్ణయించుకోవాలా. దయచేసి ఇక్కడ నవీపేట్ మండలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీటీసీలకు ఓడగొట్టే శక్తి ఏ పార్టీకి లేదు, ఎవ్వరు కూడా ధైర్యం కూడా చేయలేరు. अगर अंबेडकर का कानून न होता तो फिर रियासत तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन थी, मगर अब जिस अंबेडकर के कानून की मरहून मिन्नत तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई है, तेलंगाना में उसी अंबेडकर के मुजस्सिमे की बेहुरमती की जा रही है। साबिक एमपी विवेक का सवाल के वज़ीर आला खामोश क्यों हैं? अंबेडकर जयंती के पेश नज़र यसी दलित तबकात की जानिब से बोधन में एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पेद्दापल्ली के साबिक रुकन पार्लिमान विवेक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अम्बेडकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अम्बेडकर की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलखसूस वो दलितों और पिछड़े हुए तबकात के लिए मसीहा थे। साबिक एमपी विवेक ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अम्बेडकर की हुर्मत को मुतासिर किया गया है और वज़ीर आला खामोश तमाशाई बने हुए हैं और खाती आजाद घूम रहे हैं। विवेक ने याद दिलाया कि अम्बेडकर जयंती से एक दिन कबल नामालूम इशरार ने पंजागुट्टा में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे को मुनहदिम कर दिया था और मलबा भी साफ करवा दिया था। इस मामले में शिकायत की गई और हुकूमत से भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया, मगर हुकूमत खामोश रही और खाती आजाद घूम रहे हैं। साबिक एमपी विवेक ने कहा कि आज केसीआर जिस रियासत के वज़ीर आला बनकर इतरा रहे हैं वो रियासत अम्बेडकर के लिखे हुए कानून की वजह से ही बनी है। अम्बेडकर ने कानून बनाया कि अगर कोई रियासत अलग होना चाहती है और जो इलाका अलग रियासत की तश्कील चाहता है उसके तमाम एमपी अगर दस्तखती मुतालबा करें तो रियासत की तश्कील की राहें हमवार करनी होगी और इसी कानून की वजह से नई रियासतें वजूद में आई हैं जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। लिहाजा रियासत तेलंगाना की तश्कील में सबसे बड़ा अहम रोल अम्बेडकर का ही है। अगर इनका कानून ना होता तो फिर रियासत तेलंगाना बनती ही नहीं थी और आज उन्हीं अम्बेडकर के मुजस्सिमे की बेहुरमती हो रही है और उसको तोड़ा जा रहा है और हुकूमत खामोश रहती है तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। साबिक एमपी विवेक ने रियासती वज़ीर आला केसीआर को तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दलितों को 3 एकड़ अराजी का वादा आखिर कब तक मिल को पहुंचेगा, जबकि बराए नाम सिर्फ चंद दलितों को अराजी अलाट की गई है। इसके अलावा 8,500 करोड़ का सब प्लान आखिर कहां गया और कहां तक उस पर अमल आवरी की गई, इसकी तफसीलात वज़ीर आला को मंजर आम पर लानी होगी। एमपी विवेक ने कहा कि महज दलित तबकात को झांसा देकर इनका जज्बाती इस्तेसाल किया जा रहा है। हकीकत में हुकूमत दलित दुश्मनी का तरीका इख्तियार किए हुए है। కేవలం మన దళితులకు ఒక అవకాశం మంచి కలగాలి. మనం అందరం కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇదే పెట్టారు, చిన్న రాష్ట్రాలు అయినప్పుడు దళితులకు ఎక్కువ అవకాశాలు కలుగుతాయని చెప్పి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టడం జరిగింది. నేను మొన్న అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసినప్పుడు పంజగుట్టలో నేను అప్పుడు పిలుపుని ఇచ్చినాను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెలవాలి. ఎందుకంటే ఇగో ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిందంటే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారంటే కేవలం అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన వారు కాగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే నేను పార్లమెంట్లో తెలంగాణ గురించి కొట్లాడినప్పుడు చాలామంది ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. నేను నార్త్ ఈస్ట్ ఉద్యమాలు చూసినాము, ఇతర ఉద్యమాలు కాశ్మీర్ ఉద్యమాలు చూసినారు. కానీ ఏ చిన్న రాష్ట్రం కావాలంటే కేవలం పార్లమెంట్లో 272 ఎంపీలు ఈ ఓటు వేసినప్పుడే మనకు చిన్న రాష్ట్రం కలుగుతుంది. బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే మన పార్లమెంట్లో చట్టంలో పార్లమెంట్లో 272 ఎంపీలు ఓటు వేస్తే మన తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పి అది పెట్టింది మన అంబేద్కర్ గారు. మనం ఎప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ గారిని మర్చిపోదని చెప్పి నేను కేసీఆర్ గారికి చెప్తున్నా.
अवाम केसीआर हुकूमत और उसकी स्कीमात से खुश और मुतमईन है और टीआरएस की खुलकर तायीद कर रही है, लिहाजा इनकी जीत यकीनी है। इंदलवे टीआरएस की जेडपीटीसी उम्मीदवार गड्डम सुमन रवि रेड्डी का बयान। इंदलवे मंडल के मौजे मल्लापुर में टीआरएस जेडपीटीसी उम्मीदवार गड्डम सुमन रवि रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इनके हमरा एमपीटीसी उम्मीदवार बी सरिता सुरेश भी मौजूद थी। दोनों ने अपने अपने लिए आवाम से वोट देने की अपील की। उन्होंने मल्लापुर में जमानत रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और उनको टीआरएस हुकूमत और वज़ीर-ए-आला केसीआर की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और कहा कि रियासत और आवाम के मफाद के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर के हाथों को मजबूत बनाया जाए और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। सुमन रेड्डी ने सहाफत को बताया कि इनको अच्छी पजीराई मिल रही है, आवाम खुलकर तायीद का ऐलान कर रही है और आवाम केसीआर हुकूमत और इसकी स्कीमात से मुतासिर है। మల్కాపూర్ ఎంపీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసినటువంటి శాంత గారు మరియు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి జలాల్పూర్ మల్కాపూర్ గ్రామస్తులు మరి మా సర్పంచ్ శేఖర్ గౌడ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ వెంకటరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మాజీ ఉప సర్పంచులు, సర్పంచులు, రాజేందర్ గారు అందరికీ కూడా మేము హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తూ ఉన్నామో మరి మీ అందరికీ అయితే పత్రికాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మన మీద పోటీ చేస్తున్న పార్టీలు ఏదైతే మల్కాపూర్ లక్ష్మపూర్లో ప్రచారానికి బయలుదేరాము. ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తుంది. అందరూ మాకే కారు గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తామని చెప్తున్నారు. అన్ని విధాలుగా అన్ని గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తామని బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని ప్రజలందరి తరఫున कांग्रेसी जेडपीटीसी उम्मीदवार के हक में कांग्रेसी कायदीन की इंतखाबी मुहिम, आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील और कहा कि केसीआर ने जितने भी वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया। सवाल किया कि क्या दलित तबकात को 3 एकड़ ज़राई अराजी हासिल हो चुकी है। डिचपल्ली में कांग्रेस की जेडपीटीसी उम्मीदवार के गायत्री के हक में आज कांग्रेसी कायदीन ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम में एमएलसी जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में साबिक एमएलसी भूपत रेड्डी, सदर जिला कांग्रेस मानाराम मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, नागेश रेड्डी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपने खिताब में कांग्रेसी कायदीन ने टीआरएस हुकूमत को नाकाम करार दिया और बताया कि 3 एकड़ अराजी दलित तबके को देने का वादा किया गया था, वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आला आवाम को धोखा देकर इस्तेसाल कर रहे हैं। मिंडाजपल्ली की एमपीटीसी उम्मीदवार लक्ष्मी कृष्णा रेड्डी की घर घर मुहिम, उन्होंने आवाम से वोट देने की अपील की और कहा कि वो एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की निगरानी में मौजे में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देंगी। डिचपल्ली मंडल के मौजे मिंडाजपल्ली से टीआरएस की एमपीटीसी उम्मीदवार लक्ष्मी कृष्णा रेड्डी ने आज एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से रब्त पैदा करते हुए टीआरएस के हक में वोट देकर उनको कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कई स्कीमात से अवामी फलाह बहबूद के काम किए हैं, जबकि एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने हल्के की तरक्की में अहम तरीन रोल अंजाम दिया है। इस मौके पर इनके हमरा टीएसपीएस चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा जेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम यम ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें। यम ज्वेलर्स, नजदीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866 7801077867 7702309007। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। माह रमजान मुबारक के पेश नजर 16 करोड़ रुपए बजट मंजूर और जारी किया गया। ये फंड हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को पहुंच चुका है। इससे रमजान में ईद तोहफाजात की तकसीम और दीगर कामों की तकमील अमल में लाई जाएगी। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर शाहनवाज कासिम का बयान। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने आज मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर मक्का मस्जिद में हाकपाशी और रंग रोगन के काम तेज रफ्तारी से जारी है। उन्होंने कामों की सूरत हाल का जायजा लिया और तेज रफ्तारी से उसको मुकम्मिल करने की हिदायत दी। शाहनवाज कासिम ने बताया कि रियासती हुकूमत ने माह रमजान मुबारक के पेश नजर 16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिससे मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जाएंगे, जिनमें रमजान ईद तोहफाजात किट्स की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी और करीब 4.5 लाख किट्स की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कोड है जो 14 मई तक खत्म हो जाएगा और 15 मई के बाद इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दीगर तफसीलात भी बताई हैं। अखराजात जो होते हैं, जो रमज़ान के गिफ्ट पैकेट जो तकसीम किए जाते हैं पूरे स्टेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उसके भी 16 करोड़ कल हम लोगों को बजट रिलीज आ गया 33 करोड़। तो हमारे पास अभी फंड की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। मतलब कि इसमें पूरा रमज़ान के पूरे अखराजात उन्होंने टेस्को को दिया, सिलसिला से गवर्नमेंट एजेंसी ही दे रही है। बहुत अच्छा। ये अब एकदम बिल्कुल जो है सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी से ही लेना है, प्राइवेट से मेरे आने के बाद बिल्कुल गवर्नमेंट से ही लेना है। तो वो बदकम्मा के लिए भी वही देते हैं, क्रिश्चियन के लिए भी वही देते हैं, रमज़ान के लिए भी वही देते हैं और उनका साल भर यही काम रहता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, सिलसिला के बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है एंड दे हैव डेवलप्ड, लॉट ऑफ वर्कर्स हैव अगेन बीन रिवाइव्ड कर्टसी दिस 3 फेस्टिवल्स। और पहले क्या होता था, लोग सूरत से ले आते थे, ये भी हम लोगों ने मना कर दिया है, जो है तेलंगाना के मिल से ही लेना है। और उसके क्वालिटी का जो सैंपल हम लोग जनवरी में ही चेक कर दिए, कमेटी ने जनवरी में चेक करने के बाद उनको
गो अहेड भी दे दिए और 15 तारीख मई से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे पूरे स्टेट में। इलेक्शन कमीशन को लेटर भी हम लोगों ने लिख दिया है और 14 को लोकल बॉडी का इलेक्शन खत्म हो जाएगी, तो 15 तारीख से इंशाल्लाह परमिशन दे देंगे हमें डिफरेंट स्टेट्स को गोडाउन में भेज देने के लिए। हैदराबाद के कमर नौजवान ने कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वापसी पर हैदराबाद में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट एम ए मलिक अगस्त में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हो चुके हैं। हैदराबाद ओल्ड सिटी याकूतपुरा के रहने वाले कम उम्र कराटे मास्टर एम ए मलिक ने शानदार चौंका देने वाला मुजाहरा किया। उन्होंने न सिर्फ ये कि गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि वो वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए भी मुंतखब करार पाए। यह हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के लिए भी फख्र की बात है कि कम उम्र नौजवान ने काबिल रश्क पेशकदमी की है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9th साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें दीगर खिलाड़ियों के साथ एम ए मलिक ने भी हिस्सा लिया और इस कराटे चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ और साथ ही इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए भी मुंतखब करार दिया गया। एम ए मलिक 23 और 24 अगस्त को जापान में मुनक्किद होने वाले हाकोस्काई कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। एम ए मलिक जो गोल्ड मेडल लेकर वापस हैदराबाद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके मास्टर खालिद ख्वाजा ने अपने शागिर्द एम ए मलिक की जबरदस्त सताइश की और इनके वालिद एम ए खादर को मुबारकबाद पेश की। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मेरे स्टूडेंट एम ए मलिक जो बहुत ही बेस्ट फाइटर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फाइटिंग का मुजाहरा करते हैं। और जो दिल्ली में हमारे हाकोकाई कराटे चैंपियनशिप का जो साउथ एशिया चैंपियनशिप थी वहाँ पर मेरे स्टूडेंट एम ए मलिक ने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया और वहाँ पर इंडिया के साउथ एशिया के तकरीबन स्टेट्स आए थे और वहाँ पर एम ए मलिक ने अपने फ़ाइट का बहुत बेहतरीन मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। और जो भी हाकोकाई कराटे चैंपियनशिप में जो भी बच्चा गोल्ड मेडल मारा है वहाँ साउथ एशिया में, वो उस स्टूडेंट को बेस्ट फाइटर्स को हाकोकाई कराटे चैंपियनशिप वाले जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट करे हैं बेस्ट स्टूडेंट्स को, जो कि अगस्त में 23 और 24 अगस्त में जापान में होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे इंडिया से नहीं बल्कि तेलंगाना स्टेट से हमारे ओल्ड सिटी याकूतपुरी से हमारे एम ए मलिक जो सेलेक्ट हुए, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों से आगे बच्चा जापान जाएगा उसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। दुआ की गुजारिश है आप सब से। और बच्चा जो है ना दिल्ली में जाके गोल्ड मेडल जीत के आया और वहाँ पे इंडिया से बहुत सारे बच्चे आए थे। साउथ एशिया चैम्पियनशिप थी, इसमें बच्चे को जो है ना फर्स्ट आए जो बच्चे है फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आए उनके लिए इंटरनेशनल कंपटीशन था और वो इंटरनेशनल कंपटीशन जापान में है। तो बाज़ फ़ख्र है हैदराबाद के लिए और अपने तेलंगाना के लिए बच्चा जो है ना जापान में जाके जो है ना कंपटीशन लड़ा और इंशाल्लाह अगस्त में बच्चा जाएगा। बस मेरे भाई लोग बुज़ुर्गों से हैदराबाद के अपने पब्लिक से बस इस बच्चे के लिए दुआ की। रहीम, मेरा नाम एम ए मलिक है और मैं साउथ एशिया कप में पार्टिसिपेट हुआ, हुको का कप था और जो समय इसमें गोल्ड मेडल मारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ और मैं बहुत मेहनत करा। उसमें मेरे वालिद साहब मोहम्मद अब्दुल कादिर का बहुत सपोर्ट है मुझे और मेरे मास्टर खालिद ख्वाजा का भी बहुत सपोर्ट है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। इंतखाबी तैयारियों को तेजी से मुकम्मल किया जाए, उम्मीदवारों पर नजर रखी जाए, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी न हो। आरमूर बालकुंडा का जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, कांग्रेस और टीआरएस की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम, आवाम से वोट देने की अपील। टीआरएस उम्मीदवार सुमन रेड्डी भी इंतखाबी मैदान में सरगर्म। अम्बेडकर के कानून की वजह से ही रियासत तेलंगाना वजूद में आई और इसी रियासत में इनका मुजस्सिमा तोड़ा गया और हुकूमत खामोश रही। साबिक एमपी विवेक का भदर में खिताब। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को रियासती हुकूमत से 16 करोड़ रुपए वसूल। ईद तोहफाजात और दीगर अहम कामों की तकमील। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डायरेक्टर शाहनवाज कासिम का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।